हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। इस वीडियो का आपको तो प्लीज़ कमेंट करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना लिंक दे रखा है, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखो आपका जो एक्सरसाइज 4.4 है वो दो चीज़ों पे बेस है आपका स्टूडेंट। एक है आपका माइनर, ठीक है, एक है आपका कोफैक्टर। तो दोनों आपके क्वेश्चन से बड़े प्यार से हो जाएंगे, कुछ अलग से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे आपको बोल रखा है राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट आपका, दोनों में आपका माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं इन सबके। तो आपका क्या है, डिटरमिनेंट है यहाँ पे 2 और फिर आपका -4 0 3, -4 0 और 3। ठीक है, ये डिटरमिनेंट है आपका, इसके माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको निकालने हैं। तो माइनस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आपका एलिमेंट क्या है, ये आपका A11, ठीक है, एलिमेंट ऑफ दिस, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका एलिमेंट ये है आपका A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फिर आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम जो है वो है आपका -4, फिर आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या स्टूडेंट यहाँ पे 0, और सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या स्टूडेंट आपका यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अब देखो इसके माइनर्स निकालने हैं। तो माइनर्स आपका क्या होता है, जैसे माइनर ऑफ M11, माइनर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी एलिमेंट ऑफ दिस निकालना है। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इसको डिलीट कर दोगे, ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है आपका ये आ जाएगा इसका माइनर। ठीक है, तो आपने क्या किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो आपका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसको आपने डिलीट कर दिया, बचा क्या आपका 3, तो हो गया M11। ठीक है, फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका M12 माइनर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इसको आपने डिलीट किया तो क्या बचा यहाँ पे 0, तो ये हो गया आपका 0। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये हो गया और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो आया क्या आपका -4। ठीक है, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम स्टूडेंट ये हो गया, ठीक है, वो बचा क्या आपका 2। ठीक, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 2। ठीक है, अब इसके निकाल, ये तो हो गए हमारे माइनर्स। ठीक है, अब इसके निकालने हमें कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स निकालने के टाइम पे बस एक चीज और करनी होती है स्टूडेंट्स, कि हम -1 की पावर जो आपका जौन सा रो होगा जौन सा कॉलम होगा उसको ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है फिर आपका उसी के माइनर से। जो कोफैक्टर है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो आपका -1 की पावर आपका जौन सा रो जौन सा कॉलम है उन दोनों को ऐड किया और मल्टीप्लाई किया आपका उसी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। तो आपका यहाँ पे कोफैक्टर क्या आ जाएगा, ये तो आपका ऐड मतलब कहते हैं पावर जो होगी वो 2 होगी, इवन होगी। तो ये -1 की पावर 2, तो आपका ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा, बचा के आपका 3। ठीक है, तो जो कोफैक्टर है आपका वो आया 3 यहाँ पे। फिर हम लिखेंगे दिस, तो आपका -1 की पावर 1 + 2, फिर मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 1 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑड में जाएगा इसीलिए नेगेटिव का साइन आपका 0, तो ये क्या हो गया आपका 0। ठीक है, फिर आपका कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में -1 की पावर आपका 2 + 1, और ये हो गया आपका M21, तो ये नेगेटिव में ही होगा स्टूडेंट आपका। और जो ये -4 आ गया तो माइनस माइनस क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे +4, जिसको प्लस नहीं लिखते हम, एक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है। फिर आपका कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका -1 की पावर स्टूडेंट आपका 2 + 2, ठीक है, और M22, तो ये माइनर हो गया। फिर आपका माइनस की पावर जो होगी ये इवन है तो पॉजिटिव में आएगा, बचा के आपका 2। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके कोफैक्टर्स। ठीक है, तो ये हो गए कोफैक्टर्स, इसको आप नोट डाउन कर लो, आपको दिखाई दे रहा है सही से अच्छे से। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे कोफैक्टर्स। मैं आपको सेकंड वाला पार्ट भी समझाता हूँ, ध्यान देना एक बार, बढ़िया होगा आपके लिए। समझ आ गया तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो देखे हुए और आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में अभी आपको सॉल्व कराता हूँ, तो ध्यान देना आप लोग यहाँ पे। सेकंड पार्ट देखो, ध्यान दो, अभी सॉल्व कराते हैं आपको। तो आपका सेकंड पार्ट जो है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट इसका डिटरमिनेंट है। ठीक है, डिटरमिनेंट यहाँ पे दे रखा है आपको, डिटरमिनेंट का साइन, ये मॉड्यूलस नहीं है, पता है ना, ये डिटरमिनेंट का साइन होता है A B C D, तो A B C और D। ठीक है, ये दे रखा है आपको, इसके आपको माइनस निकालने हैं।
तो माइनर्स निकालने हैं आपका स्टूडेंट, माइनर ऑफ 1 1। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने डिलीट किया, बचा के आपका डी, ठीक है। फिर आपका माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसको आपने डिलीट किया स्टूडेंट, तो बचा के आपका बी। फिर आपका आया यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, क्या बचा आपका सी। और सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनर, तो सेकंड रो ये हो गया सेकंड रो सेकंड कॉलम, बचा के आपका ए, ठीक है। फिर आप कोफैक्टर्स निकालोगे। अब यहाँ से आप समझ लेना कि अगर इसकी जो पावर मतलब ये जो आपका है नंबर, ये अगर इवन में है, वैसे आप लिख दो, एक लिखने वाली चीज है, लेकिन आप इसके बाद जो ये वाला स्टेप करना उसमें आप डायरेक्ट कर सकते हो, या फिर यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते हो कि आपका अगर ये चीज इवन में है, ठीक है, इवन नंबर है, तो आपका पॉजिटिव साइन आएगा, मतलब ऑलरेडी पॉजिटिव साइन आएगा, आपको नेगेटिव एक्स्ट्रा नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद अगर ये आपका ऑड में आ रहा है, तो इस टाइम पे आपका क्या होगा, ऑड में आने की वजह से आपका ये जो हो जाएगा, इसके आगे इसका जो कोएफिशिएंट होगा उसमें नेगेटिव का साइन आ जाएगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनर आ गया यहाँ पे आपका। फिर ये इसकी पावर इवन है तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये हो गया आपका डी, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे आपका इसके बाद ये देखो, इसको जोड़ के आपका क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, इसको सम अप करके तो नेगेटिव मैंने लगा दिया, ठीक। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का माइनर क्या है यहाँ पे, बी है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ये भी नहीं लिख रहा, तो ध्यान देना, धीरे धीरे हमें क्या करना है, क्योंकि एग्जाम में आप मतलब करोगे तो आप सही से, लेकिन मैं आपको एक आदत डलवा रहा हूँ आपके माइंड में कैलकुलेशन करने की, ठीक है। तो चलो मैं आदत डलवा रहा हूँ, वैसे मैं पूरा लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं यहाँ पे आपका। तो ये हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया आपका नेगेटिव में बी, ठीक है। फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे ये हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में -1 की पावर 2 + 1, और ये हो गया आपका M21, तो ये भी नेगेटिव में आएगा, और M21 क्या आपका स्टूडेंट यहाँ पे सी है, ठीक है। फिर आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर आपका ये हो गया -1 की पावर 2 + 2, और ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका M22, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट आपका पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे पावर इवन में है तो पॉजिटिव हो गया, और M22 क्या है स्टूडेंट्स आपका ए है, ठीक है। तो ये हो गए इसके माइनस, और ये हो गए इसके कोफैक्टर। तो एक चीज आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, कहते हैं एक चीज थोड़ा सा समझा दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, तो आपको डायरेक्ट हो जाएगा। 2/2 का अगर आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ठीक है, 3/3 का नहीं 2/2 का, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट, आपका जो कहते माइनर्स होंगे, जैसे ये 1 1 1 2, फिर आपका 2 1 2 2, ठीक है। तो माइनर्स जो होंगे आपके स्टूडेंट, माइनर आपके ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, ये भी चेंज हो जाएंगे। आप समझ चुके हो एक बात, यहाँ पे ये वाला जो है ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो है आपका वो इधर चला जाएगा, ऐसे ही आपका चेंज होगा। कोफैक्टर में क्या होगा स्टूडेंट, एक तो चेंज भी हो जाएंगे, और इसमें ये भी चेंज होंगे आपके, और इन सब में इन दोनों में नेगेटिव का साइन आ जाएगा। जैसे देखो आपका ये M11 और ये M11 आपका D आ गया, ये इधर चला गया, और M22 जो है आपका 22 D था और वो A हो गया, ठीक है। फिर देखो आपका A11 क्या हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे A11 में आपका ये D और A ही रहेगा, D और A ही रहेगा, लेकिन आपका ये B हुआ यहाँ पे और ये C हो गया, और इनके आगे आपका नेगेटिव का साइन, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, कोफैक्टर में इंटरचेंज होंगे, ठीक है, इंटरचेंज तो होंगे ही होंगे, और इस वाले पार्ट में आपका नेगेटिव साइन ऐड अप हो जाएगा, ठीक है, मतलब जुड़ जाएगा नेगेटिव का साइन। अगर ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे सेकेंड आपका क्वेश्चन, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करता हूँ मैं। ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट डाउन करते रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट आपको माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। अब इस बार क्या है आपका 3/3 का है, ठीक है, 3/3 का है, तो 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट यहाँ पे डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया, इसका आपको माइनर निकालना है, तो देखो यहाँ पे ध्यान से निकालेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट, इसको डिलीट करोगे और इसको डिलीट करोगे, आपका यहाँ पे डिटरमिनेंट बचेगा 1 0 0 1, यानी आपका ये डिलीट किया और ये डिलीट किया, बचा क्या, ये चार चीजें बची आपकी, तो ये हो गया।
फिर इसको कैलकुलेट कर दिया, एक कैलकुलेट कर रहा हूँ आपका, बाद में मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो ये 1 माइनस में आपका ये 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 1। तो माइनर ऑफ 1 1 क्या आ गया स्टूडेंट आपका 1 आ गया। इसके साथ आप चाहो तो कहीं थे कोफैक्टर भी साथ साथ आप निकालते ही चलते सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपका a11 ये क्या होगा -1 की पावर 1 + 1 और m11 ये पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये क्या हो गया आपका कोफैक्टर ऑफ दिस 1 आ गया। ठीक है, साथ में ही निकालते चलो, बढ़िया भी है वो, अच्छी बात है। ठीक है, फिर देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट किया, बचा क्या आपका 0 1 0 0। तो 0 1 0 0 इसको मल्टीप्लाई और माइनस करो स्टूडेंट आपका, तो ये देखो 0 × 1 0 माइनस में 0, तो ये 0 ही आ गया। ठीक है, और आपका जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 तो होगा, लेकिन मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है आपका ये m12 क्या आपका 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो ये a12 आ गया। ठीक है, मैं बॉक्सेस बना देता हूँ आपका, ताकि आपके लिए आसानी रहे जानने में कि क्या कहाँ पे सॉल्व हो रखा है। ठीक है, तो ये हो गया m11 m12, ये a11 ये a12। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में, ऊपर का दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखते हैं हम। ठीक, तो यहाँ पे देखो आपका, यहाँ पे ध्यान दो आपका a11 a12 m11 m12। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपका m13। ठीक है, m13, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम बचा क्या आपका 0 1 0 0। ठीक है, इसको सॉल्व किया आपका m13 में, इसको माइनस दिस, तो आपका 0 ही आएगा। ठीक है, सॉल्व करके a13 जो होगा स्टूडेंट आपका -1 की पावर 1 + 3 m13, और ये भी मल्टीप्लाई हुआ 0 के साथ, तो a13 क्या आया स्टूडेंट आपका 0 आया। इसमें भी आपका बॉक्स। ठीक है, फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट आपका, ये तो हो गए फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स हो गए। अब हम करते हैं सेकंड पे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बचा क्या 0 1 और 0 0। तो 0 1 0 0 इजी है निकालना, क्योंकि ये 0 वाला दे रखा है। ठीक है, 0 हो गया। फिर इसके बाद देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, जो कोफैक्टर है इसका -1 की पावर 2 + 1, और जो माइनर आ गया यहाँ पे आपका 2 m21, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया आपका 0। ठीक है, फिर देखो स्टूडेंट आपका, तो ये फिर इसके बाद माइनर ऑफ 2 2 -1 की पावर आपका 2 + 2। ठीक है, और कोफैक्टर ऑफ 2 2, सॉरी कोफैक्टर ऑफ 2 2 कह रहा हूँ, ये मैंने कोफैक्टर का फॉर्मूला लगा दिया। सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 1 0 0 1 1 0 0, तो इसको आपका माइनस करके मल्टीप्लाई करके आपका 1 आ रहा है। ठीक है, 1 माइनस में 0 1 आएगा। फिर इसका जो कोफैक्टर होगा स्टूडेंट आपका -1 की पावर 2 + 2, और ये हो गया आपका माइनर। ठीक है, 2 2, ये आपका पावर क्या है इवन में, तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, और m22 क्या आपका 1, तो कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम ये क्या है 1। फिर देखो स्टूडेंट आपका m23, तो आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 0 और 0 0 1 0 और 0 0। ठीक है, तो आपका इसको सॉल्व करके भी आपका 0 ही आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इसको सॉल्व करके आपका 0 आ रहा है। फिर आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको किया आपने -1 की पावर 2 + 3 m23, तो ये क्या होगा स्टूडेंट m23 क्या है स्टूडेंट आपका 0 है, तो a23 क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गई सेकंड रो की बात हो गई पूरी की पूरी। अब थर्ड रो पे चलते हैं आपका, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बचा क्या 0 0 0 0 और 1 और 0, तो इसको भी सॉल्व करके आपका 0 आया स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसका जो कोफैक्टर होगा स्टूडेंट आपका -1 की पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई m31, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि आपका m31 क्या है यहाँ पे 0 है। फिर आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 0 1 0 0 0। ठीक है, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम ये आपका क्या हो गया 0। ठीक है, फिर आपका कोफैक्टर जो होगा -1 की पावर 3 + 2 को, और यहाँ पे ये माइनर आ गया 3 2, तो माइनर 3 2 क्या है 0 है, तो आपका कोफैक्टर ऑफ 3 2 0 ये हो गया। ठीक है, फिर आपका माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 1 और 0 0, तो 1 1 और 0 0, तो ये हो गया आपका माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 आ गया। ठीक है, इसका जो कोफैक्टर होगा स्टूडेंट आपका
a33 क्या होगा -1 की पावर स्टूडेंट आपका 3+3, ठीक है, -1 की पावर 3+3 मल्टीप्लाई में सॉरी ये आपका हाँ मल्टीप्लाई में m33। तो ये जो आ रहा है आपका पावर क्या है इवन में, पावर इवन में तो आपका पॉजिटिव होगा और m33 क्या है आपका 1, तो ये हो गया 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसी तरह से आपको निकालना है। ये तो चलो अभी ये 0 वाला था इसीलिए एक बोर्ड पे हो गया, एक ही बार में हो गया, वरना अभी देखो अभी नेक्स्ट वाले पार्ट में भी नहीं हो पाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो, आपको पूरा बोर्ड सही से दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बॉक्सेस भी बना दिए मैंने कौन सा क्या होगा। तो अब करते हैं हम यहाँ पे हमारा इसका सेकंड वाला पार्ट। तो ध्यान देना आप लोग, ध्यान देना सही से, एक बार सही से और तो आपको अच्छे से आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, फिर ऐसा है टॉपिक ये कि फिर आपको दूसरी बार कभी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने एक बार वीडियो सही से देख लिया, बस एक बार सही से देख लिया, आपको मतलब बस प्रैक्टिस करो, बिना देखे ही कर लोगे। एक बार बस वीडियो सही से देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका जो डिटर्मिनेंट है सेकंड का, सेकंड वाला पार्ट डिटर्मिनेंट क्या स्टूडेंट आपका यहाँ पे ये है 130 फर्स्ट कॉलम में 130, फिर आपका स्टूडेंट यहाँ पे 051 051, फिर आपका स्टूडेंट यहाँ पे 4 - 1 और 2। तो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट आपका ये इसके फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स लिखता हूँ, ठीक है, फिर सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स, फिर थर्ड रो के सारे एलिमेंट्स। तो मैं इसको रब करता जाऊंगा, तो आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है, वीडियो को पॉज करते करते। तो ये देखो इसका जो फर्स्ट कॉलम आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो आपका क्या हो गया 5 - 1 1 और 2, फिर इसको सॉल्व किया 5 2 10, बीच में माइनस का साइन, -1 × 1, तो आपका ये हो गया -1 हो गया आपका 10 + 1 11, ठीक है। तो इसका जो कोफैक्टर आएगा स्टूडेंट, कोफैक्टर साथ में ही निकाल लेते हैं, -1 की पावर 1 + 1, ये आपका माइनर, फिर इसके बाद ये देखो ये आपका इवन में है तो ये पॉजिटिव आया, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया m11 तो ये 11 आ गया। तो कोफैक्टर ऑफ 11 आपका 11 आया, ठीक है। फिर देखो आपका कोफैक्टर माइनर ऑफ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आपका 3 2 बचा यहाँ पे, और क्या बचा 0 और -1, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 6, माइनस में 0 मल्टीप्लाई -1, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपका क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। फिर आपका कोफैक्टर जो होगा इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का -1 की पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई आपका माइनर, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये क्या है 6 है, इसकी पावर आपकी ऑड है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा -6, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका स्टूडेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में ये कॉलम डिलीट, तो 3 1 और 0 5 3 1 0 5, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपका 3 माइनस में आपका 0 × 5, तो माइनर हो गया इसका आपका स्टूडेंट 3, और कोफैक्टर हो गया इसका स्टूडेंट यहाँ पे आपका -1 की पावर 1 + 3, और ये हो गया m13। तो -1 की पावर ये तो इवन में है तो पॉजिटिव हो गया, m13 कितना 3 है, तो ये कोफैक्टर इसका आ गया। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हो गए स्टूडेंट। अब हम करते हैं यहाँ पे आपका सेकेंड रो के, ठीक है। तो सेकेंड रो के करते हैं, तो ध्यान देना आप लोग सही से हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका ये है आपका सेकंड रो का, तो माइनर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इसको डिलीट किया, बचा के आपका यहाँ पे 0 2 1 4, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 0 -4, आपका -4 हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। फिर इसके बाद कोफैक्टर जो आएगा स्टूडेंट इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस डायरेक्ट चलो -1 की पावर 2 + 1 m21, तो आपका कोफैक्टर आ गया स्टूडेंट यहाँ पे माइनस की पावर ये ऑड में है तो नेगेटिव ही आएगा, और नेगेटिव मल्टीप्लाई -4 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना। फिर आपका यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम का आपका माइनर, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का माइनर 1 2 0 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 2 आया, ठीक है। फिर इसका कोफैक्टर आपका स्टूडेंट -1 की पावर 2 + 2 m22, ठीक है। तो कोफैक्टर आ गया स्टूडेंट आपका इसका ये और इवन में तो ये पॉजिटिव रहेगा, और ये आपका 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर देखो आपका माइनर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो आपका थर्ड कॉलम 1 1
0 0, ठीक है, 1 1 0 0, तो ये आपका मल्टीप्लाई माइनस करके बनाया। फिर इसके बाद कोफैक्टर जो है इसका स्टूडेंट -1 की पावर -1 की पावर 2 + 3, और ये हो गया स्टूडेंट आपका माइनर यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है तो नेगेटिव में, और ये यहाँ पे 1, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम का जो कोफैक्टर आया स्टूडेंट वो क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। फिर मैं आपका थर्ड, ये आपको दिख रहा है ना वैसे से, यही से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही देखने में, ठीक है। तो इसका मैं करता हूँ यहाँ पे इसका थर्ड रो का इलाज करता हूँ मैं, ध्यान देना, थर्ड रो का इलाज करता हूँ और आपके सामने लाता हूँ इसके आंसर्स। आप चेक भी कर सकते हो साथ साथ में अपने आंसर्स आपके सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर आपका माइनर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो 0 -1 5 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया स्टूडेंट आपका -20 आ गया, ये माइनर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपका -20 आ गया। फिर कोफैक्टर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आपका -1 की पावर 3 + 1, जो कि आपका इवन में होगी, तो साइन चेंज नहीं होगा आपका, जो भी माइनर है वही आपका रहेगा, ठीक है। फिर देखो स्टूडेंट आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम आपका थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 -1, और आपका ये हो गया 3 और 4, तो ये है आपका -1 -12 -13, ठीक है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट आपका, जब कोफैक्टर आप लिखोगे यहाँ पे तो नेगेटिव की पावर आपका ऑड हो रही है, तो यानी साइन चेंज होगा, जो भी माइनर का साइन है वो चेंज हो जाएगा और वो आ गया आपका पॉजिटिव में, ठीक है। थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर इसके बाद है आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ पे, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम में स्टूडेंट आपका यहाँ पे क्या है, थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 5 और 3, ये 0 हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया स्टूडेंट यहाँ पे 5 -3, तो ये आपका 5 आ गया। अब देखो स्टूडेंट आपका इसका जो कोफैक्टर होगा वो क्या होगा, -1 की पावर 3 + 3 और मल्टीप्लाई में आपका m33, तो ये इवन में तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो कोफैक्टर आपका आ गया 5, ठीक है। तो ये हो गए इसके आंसर्स, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हो गए स्टूडेंट। तो मैं आपको अब कराता हूँ सॉल्व यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन, तो ध्यान देना आप लोग थर्ड क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में इवेल्युएशन का दे रखा है आपको, तो उसको इवेल्युएशन में कैसे करना है कैसे नहीं करना तो ध्यान देना, ठीक है। तो ये है आपका यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट। तो इवेल्युएशन में जो होता है स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। तो इसमें इवेल्युएशन में ऐसा कुछ है कि जैसे इसमें बोला है कि सेकंड रो का इवेल्युएट करना है, तो आपको इवेल्युएट ऐसे करोगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम with their corresponding कोफैक्टर्स। इसका मतलब ये स्टूडेंट कि मान लो 3/3 का आपका डिटर्मिनेंट है और आपको बोला कि फर्स्ट रो से आपको इसको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट रो से करना है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लिया, अब ये एलिमेंट लिया आपने उसी रो उसी कॉलम का, और इसका जो कोफैक्टर होगा स्टूडेंट आपका उसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, प्लस में आपका फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिया फर्स्ट रो का, यानी फर्स्ट रो से बोला इसलिए, तो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया और इसी के कोफैक्टर से हो गया। फिर आप ऐड करोगे, फर्स्ट रो का एलिमेंट लिया और फिर इसी के कोफैक्टर से, मान लो आपको बोला सेकंड कॉलम से आपको करना है, ठीक है। तो सेकंड कॉलम से करना है तो आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट लिया आपने और कोफैक्टर भी यही लिया, फिर आप क्या करोगे, सेकंड कॉलम आएगा, बस यहाँ पे रो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी आपका सेकंड कॉलम ही रहेगा और रो चेंज हो जाएगा, तो रो 1 2 3, ठीक है, और कॉलम वही रहे, तो इसका जो इवैल्यूएशन हो गया ये हो गया स्टूडेंट। बस गलती से भी किसी और के साथ मत करना, किसी और एलिमेंट ऑफ एनी रो या कॉलम का आप किसी और कोफैक्टर से मत करना, उसमें उस केस में आपका जो आंसर आएगा वो 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो इसको। तो मैं इसी से आपका इवैल्यूएशन से आपका यहाँ पे इसको सॉल्व कराता हूँ, तो ध्यान देना आप लोग, इवैल्यूएशन से इसको सॉल्व कराता हूँ, तो सही से ध्यान देना, आपका हो जाएगा बड़े प्यार से यहाँ पे। तो आपका देखो थर्ड वाला क्वेश्चन जो है
एक सेकेंड, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, तो आप यहाँ पे एक चीज लिख लो अपने आपको रिमाइंड कराने के लिए, सेकंड रो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट जो है आपका उसको इवेल्युएट करना है, यहाँ पे ये है 538201, 538201 और 123, ठीक है। ठीक, तो आपको सेकंड रो के साथ करना है, यानी आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो सेकंड रो में आपका क्या क्या एलिमेंट है वो देख लो। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपका 2 है यहाँ पे, फिर इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका स्टूडेंट यहाँ पे 0 है, और फिर स्टूडेंट आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम आपका यहाँ पे क्या है 1 है। तो ये आपके ये एलिमेंट्स हैं। अब इनके जो कोफैक्टर्स निकालोगे, तो कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे स्टूडेंट, माइनर के साथ निकालोगे, ठीक है। तो माइनर आपको निकालना पड़ेगा M21 का, तो M21 का आपका माइनर क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको आपने किया, क्या बचा आपका 3 8 और 2 3, ये डिलीट तो 3 8 2 3, तो आपका M21 जो आ गया स्टूडेंट, तो 3 3 9 माइनस 16 आपका माइनस 7, ठीक है। अब क्या करना है आपको स्टूडेंट, इन केसेस में आपको उतना लंबा चौड़ा नहीं करना, आपको ये देखना है इसका सम करके क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, यानी नेगेटिव का साइन आएगा, और आपका जो माइनर हो गया इसका वो, तो माइनस ये मल्टीप्लाई दिस, तो आपका ये आ गया यहाँ पे +7, ठीक है। फिर देखो आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम बाद में, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपका 5 8 और 1 और 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है आपका 15 - 8 7, ठीक है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 15 माइनस, और फिर इसके बाद आपका जो इसका कोफैक्टर होगा वो देखो, इसका सम करके 2 + 2 4, कोई साइन चेंज नहीं होगा, और कोफैक्टर आपका आ गया 7, ठीक है। फिर आपका देखो माइनर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो आपका थर्ड कॉलम 5 2 1 और 3, ठीक है। तो माइनर क्या होगा स्टूडेंट आपका यहाँ पे 10 - 3 7, ठीक है। अब इसमें देखो, इसको ऐड करके आपका क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, यानी साइन चेंज होगा, ठीक है। तो साइन चेंज हो गया आपका, ये हो गया -7। अब इसको इवेलुएट करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इवेलुएट बाय सेकेंड रो, तो सेकेंड रो से इसको इवेलुएट करना है आपका, डिटरमिनेंट A21 मल्टीप्लाई उसका कोफैक्टर, फिर A22 मल्टीप्लाई उसका कोफैक्टर, फिर आपका A23 मल्टीप्लाई उसका कोफैक्टर, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 1, तो ये 2 मल्टीप्लाई 7, प्लस में आपका ये 0 मल्टीप्लाई में आपका ये 7, फिर आपका प्लस में ये आपका 1 मल्टीप्लाई -7। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 14, ये तो 0 हो जाएगा, और -7 आपका 7 स्टूडेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका ये इवेल्युएशन होगा। इसी तरह से फोर्थ वाला भी होगा, वो अभी सॉल्व करा देते हैं आपको, ठीक है। दिख रहा है आपको सही से। तो आप देखो यहाँ पे फोर्थ वाला पार्ट, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे इसका फोर्थ वाला पार्ट, तो फोर्थ वाला पार्ट है आपका यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो थर्ड कॉलम से आपको इसको इवेलुएट करना है, ठीक है। तो थर्ड कॉलम से आपको इसको इवेलुएट करना है, डेल्टा इक्वल्स टू आपका 1 1 1 x y z, 1 1 1 x y z, और यहाँ पे क्या है स्टूडेंट आपका y z z x x y, y z z x x y, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके आप थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स लिख लो। तो आपका कहते हैं रो चेंज होते रहेंगे, कॉलम वही रहेगा 3। तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी आपका वाई जेड हो गया, ठीक है। फिर आपका रो चेंज हो गया तो सेकंड रो थर्ड कॉलम आपका जेड एक्स हो गया। फिर रो चेंज हो गया आपका तो थर्ड रो थर्ड कॉलम आपका एक्स वाई हो गया, ठीक है। तो ये हो गए इसके एलिमेंट्स, ठीक है। ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हो गए इसके। फिर देखो अब आपका स्टूडेंट्स यहाँ पे ये आपका हो गया। अब इसके निकालते हैं हम यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर। तो आपका माइनर निकालना है आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, तो माइनर यहाँ पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का, माइनर निकालना है आपको सेकंड रो थर्ड कॉलम का, और माइनर निकालना है आपको थर्ड रो थर्ड कॉलम का। तो मैं ये यहाँ लिख देता हूँ। फिर देखो आपका माइनर ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बचा आपका 1 1 z
1 y, तो ये आ गया स्टूडेंट्स आपका z माइनस y। ठीक है, अब जो कोफैक्टर आएगा स्टूडेंट आपका, कोफैक्टर क्या होगा, ये ऐड करके आपका इवन ही आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, आपका हो जाएगा z माइनस y। फिर देखो आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम आपका, तो 1z 1x। ठीक है, तो 1z 1x, तो यहाँ पे ये हो गया आपका, ये देखो, तो z माइनस x, माइनर ये हो गया आपका। कोफैक्टर में क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये इसको ऐड करके आपका क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, तो ऑड से क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा आगे जो कोफिशिएंट, ये माइनस z माइनस x, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका x माइनस z। ठीक है, तो ये इसका कोफैक्टर, ये यहाँ पे कोफैक्टर, इसको इवैल्यूएशन करेंगे इसीलिए बॉक्स बना दिया मैंने। फिर आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया, तो 1y 1x, तो आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या है स्टूडेंट, y माइनस x। फिर इसका कोफैक्टर भी चेंज नहीं होगा, क्यों, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सम क्या आ रहा है, इवन, तो आपका यही रहेगा y माइनस x। ठीक है, तो इसको इवेलुएट करते हैं आपका बाय थर्ड कॉलम, इवेलुएटिंग बाय थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इवेलुएट किया आपका थर्ड कॉलम से, यहाँ पे डेल्टा इक्वल्स टू आपका a13 कोफैक्टर उसका एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर आपका सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, फिर आपका थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू आपका a13 क्या है यहाँ पे, yz ब्रैकेट में आपका z माइनस y। ठीक है, प्लस में सेकंड रो थर्ड कॉलम zx ब्रैकेट में आपका x माइनस z। ठीक है, फिर प्लस में आपका xy ब्रैकेट में आपका y माइनस x। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट हो गया आपका, इसको इवेलुएट करते हैं, तो मैं ये ऊपर वाला पार्ट इसका डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसका इवेलुएशन अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, आप लोग बड़े प्यार से हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देखो आपका इवेलुएशन यहाँ पे, तो डेल्टा इक्वल्स टू, इसको इवेलुएट किया तो ये क्या हो गया, वाई जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, फिर आपका प्लस में जेड एक्स स्क्वायर माइनस में आपका जेड स्क्वायर एक्स, फिर आपका प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में आपका एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, तो इसमें थोड़ी शफलिंग करनी है आपको, शफलिंग क्या करनी है बता देता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो आपका स्टूडेंट, यहाँ पे आपका यही आएगा जो कहते हैं, मतलब जो ब्रैकेट में आएगा वो यही आएगा आपका। आपको लाना क्या है, आपका जो आंसर आएगा, एक ट्रिक बता देता हूँ इसमें, जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो आंसर आता है स्टूडेंट आपका, ये आता है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो इनका यही सिस्टम होता है, x y और z, या फिर a b c का होता है स्टूडेंट आपका, तो a माइनस बी, पहले a फिर b और c और फिर आपका c और a। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, इन दोनों में आपका कॉमन वाई जेड, तो यहाँ पे वाई माइनस जेड, तो यही वाई माइनस जेड आपका यहाँ भी होगा स्टूडेंट्स, यहाँ भी होगा कॉमन लेने के बाद। तो आपका वाई माइनस जेड यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ कैसे बनेगा, देखो। तो अगर मैंने क्या किया, जेड एक्स स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर, इसको ले लेता हूँ मैं जेड एक्स स्क्वायर, या फिर मैं कहूँ कि आपका एक्स वाई स्क्वायर और इसको ले लिया यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं जेड स्क्वायर एक्स को, इन दोनों में से किसी को भी उठा लिया यहाँ पे। हाँ, तो इसी को उठाते हैं यहाँ पे, एक्स वाई स्क्वायर माइनस में आपका इसको उठा दिया यहाँ पे, तो ये आ गया आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस में जेड स्क्वायर एक्स, प्लस में आपका जेड एक्स स्क्वायर इधर कर दिया, माइनस में आपका ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब नीचे वाला पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है, आप लोगों ने भी नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, फिर देखो आपका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू आपका ये वाई जेड वाई माइनस जेड ऐसे ही लिखा रहने दो आप, फिर इसमें यहाँ पे करामाती करेंगे, तो इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है एक्स, और ये क्या है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर आपका इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आपका एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। तो एक चीज देखो स्टूडेंट, यहाँ पे वाई माइनस जेड है, जेड माइनस वाई है, तो आप नेगेटिव कॉमन लोगे वो नेक्स्ट स्टेप में। फिर आपका वाई जेड वाई माइनस जेड, फिर आपका ये हो गया स्टूडेंट यहाँ पे एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होगा स्टूडेंट, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, फिर आपका माइनस कॉमन ले लिया, क्यों,
क्योंकि आपको क्या बनाना है स्टूडेंट, y माइनस जेड, तो ये हो गया y माइनस जेड। ठीक है, तो अब देखो y माइनस जेड यहाँ भी है, y माइनस जेड यहाँ भी है, y माइनस जेड यहाँ भी है, तो आपका तीनों में कॉमन आ रहा है, तो आपने क्या किया यहाँ पे कॉमन ले लिया आपका y माइनस जेड। बचा क्या स्टूडेंट आपका, बचा ये आपका यहाँ पे वाई जेड प्लस में आपका x ब्रैकेट में y प्लस जेड माइनस में आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच गया स्टूडेंट आपका यहाँ पे। फिर देखो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू y माइनस जेड आपका, फिर इसको ओपन करो वाई जेड प्लस में एक्स वाई प्लस में आपका एक्स जेड माइनस में आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको अभी बताया था जो आंसर आएगा स्टूडेंट आपका, ये कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं भी ऊपर आपका प्लस माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिर देखो स्टूडेंट आपका इन दोनों में आपका कॉमन क्या क्या आ रहा है यहाँ पे, एक चीज देखना, तो आपका z माइनस यहाँ पे वाई जेड माइनस एक्स आना चाहिए, बस यहाँ पे माइनस की साइन का गलती हो रही है। एक सेकेंड हम सॉल्व करके देखते हैं, फिर आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आप कंफ्यूज मत मानना, बस ये बोर्ड मतलब छोटा हो जाता है इसीलिए आपका ऊपर नीचे देखने में कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, कंफ्यूजन क्लैरिटी मेरे को अपने उसकी है, कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मेरे को, बस कैलकुलेशन की बात मत करना मेरे से। ये आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों में आपका क्या कॉमन आ गया, वाई जेड प्लस एक्स। ठीक है, वाई जेड प्लस एक्स, और यहाँ पे आपका बीच में साइन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस में आपका इन दोनों में आपका कॉमन क्या है, एक्स जेड माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब आपका बस प्लस माइनस के साइन में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन। एक तो यहाँ पे भी आपका, यहाँ पे अगर माइनस आ गया यहाँ पे, तो बस यहाँ पे भी माइनस आ जाए, हो जाएगा आपका काम। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग से आपका कैसे क्या हुआ था। जेड एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे आ गया था। ठीक है, और जो आपका जेड स्क्वायर एक्स है ये यहीं है माइनस में। फिर आपका एक्स वाई स्क्वायर मैं यहाँ ले आया था इसको, तो ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया था। फिर आपका ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो जेड माइनस वाई आया स्टूडेंट आपका यहाँ पे, जेड माइनस वाई आया। फिर मैंने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ माइनस आया, ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर ये आपका आ गया यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर का वाई जेड प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स जेड माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पे y कॉमन ले लिया z प्लस एक्स प्लस में x z माइनस एक्स। इसका स्टूडेंट आंसर क्या है एक बार देखते हैं। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा कि यहाँ पे आपका एक सेकेंड y माइनस जेड, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में एक्स वाई प्लस वाई जेड। यार सही तो आ रहा है यहाँ तक तो ठीक आ रहा है, बस एक ये बीच में माइनस का साइन गड़बड़ है, बाकी आपका ठीक आ रहा है स्टूडेंट्स। बस मैंने कहीं कोई माइनस प्लस में मिस्टेक ना की हो, बस मेरे को उसी में लग रहा है, कोफैक्टर में कहीं पे मैंने माइनस प्लस में मिस्टेक की होगी, या फिर ये तो इतना पार्ट तो ठीक है, इतना पार्ट आपका यहाँ पे ये सही है। प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये तो ठीक है आपका। तो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, ये आपका हो जाएगा फिर एक सेकेंड माइनस वाई जेड बचा, माइनस वाई जेड यहाँ पे कैसे बचेगा, वाई जेड आपका कॉमन आया। ओ यार मैं कह रहा था ना मैंने कहीं मिस्टेक की है, तो मैं एक चीज़ कह रहा था, वाई जेड आपका जब कॉमन आया तो यहाँ पे हो गया जेड, यहाँ पे हो गया वाई, फिर नेगेटिव लिया नेगेटिव, फिर आपका यहाँ पे ये नेगेटिव। ठीक है, फिर आपने जब कहते हैं वाई कॉमन लिया तो ये नेगेटिव का है एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो एक तो ये आ गया एक्स माइनस जेड, फिर आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। मैं कह रहा था ना, तो वीडियो पूरा देखना, स्टार्टिंग में हो जाता है। एक तो हीट है, ऊपर से आपका लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है। ठीक है, तो ये समझ आया कैसे हुआ। फिर आपका इसमें कॉमन ले लो आप जेड माइनस एक्स, एक सेकेंड इसको मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, हो गया आपका आंसर आ गया। डिटरमिनेंट इक्वल्स टू वाई माइनस जेड, ये हो गया आपका जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया उसमें,
और आपका क्या बचा यहाँ पे x माइनस वाई। तो एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको, यही है आपका आंसर, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स प्लीज मेरे को कैलकुलेशन पे मत जज करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट है और लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ती है तो कभी प्लस माइनस का पता नहीं चल पाता, ठीक है। कॉन्सेप्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करना, सीधा डायरेक्ट कमेंट करना, ठीक है। फिर देखो आपका यहाँ पे इसका लास्ट वाला पार्ट है, फिफ्थ, आपको दिख रहा है सही से नीचे वाला, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ वाला यहाँ पे, ये फिफ्थ वाला इजी है, उसमें बस अभी जो मैंने आपको एक फॉर्मूला, मतलब एक चीज बात बताई थी वही है। तो आपका इफ डिटरमिनेंट इक्वल्स टू दिस, तो आपका फिफ्थ में डिटरमिनेंट जो है आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये डिटरमिनेंट आपका क्या होगा? तो देखो फर्स्ट वाला पार्ट a11, ए कोफैक्टर उसका 1 1 होना चाहिए था, तो है नहीं। फिर बी वाले पार्ट में a11 है लेकिन उसका कोफैक्टर ठीक है, फिर लेकिन इसमें a12 है, फिर उसका कोफैक्टर 2 1 है, वो गलत है। फिर सी वाला पार्ट है a21, उसका कोफैक्टर 1 1 दे रखा, गलत है। फिर डी में देखो आपका a11, इसका भी कोफैक्टर 1 1, फिर 2 1, फिर कोफैक्टर भी 2 1, ये वाला डी वाला पार्ट जो है आपका वो इसका आंसर सही है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होती है आपकी एक्सरसाइज 4.4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना वीडियो को और सब्सक्राइब करना हमारा चैनल। अगर कॉन्सेप्ट में कुछ भी कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना, कैलकुलेशन पे जज मत करना, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये लाइव क्लास ही है, ये आपका कहते हैं रिहर्सल करके नहीं होता, ये डायरेक्ट ही होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे को, फिर मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FB पेज, इंस्टा पेज और व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रखा, वहाँ भी आप मेरे को सजेशन प्रोवाइड कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, गॉड ब्लेस यू। ओके, पढ़ो आप लोग।